के अंतिम मंगलवार को भगवान अनगढ़ महावीर मंदिर में परंपरागत सावन मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान अनगढ़ महावीर का विशेष पूजन अर्चन किया और श्रद्धालुओं ने मंदिर में धर्म ध्वज अर्पित किए। सावन मास के अंतिम मंगलवार को गोरखपुर स्थित अनगढ़ महावीर मंदिर में सावन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मेले का आयोजन भी हुआ। श्रद्धालुओं ने अनगढ़ महावीर मंदिर में विशेष पूजन अर्चन किया और धर्म ध्वज अर्पित किए। श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष नाग पंचमी के बाद मंगलवार को अनगढ़ महावीर मंदिर में महोत्सव मनाया जाता है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस दिन श्रद्धालु उत्साहपूर्वक अनगढ़ महावीर मंदिर में दर्शन, पूजन अर्चन और धर्म ध्वज अर्पित करने आते हैं। नाग पंचमी के बाद जो मंगलवार आता है, सावन माह में नाग पंचमी के बाद जो मंगलवार आता है, तो यहाँ पे उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है बजरंगबली का। अनगढ़ महावीर मंदिर इसलिए कहा जाता है, अनगढ़ अपने आप ही जो है प्रकट हुए थे और कई वर्षों 100 वर्षों पुराना मंदिर है। ये सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर है और लगातार यहाँ पर हर वर्ष इसी तरह उत्सव मनाया जाता है। भंडारा होता है, प्रसाद का वितरण होता है और लोग सैकड़ों झंडे आते हैं जो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। भगवान अनगढ़ महावीर जी की कृपा से यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है और निःशुल्क यहाँ पे लोगों को भोजन दिया जाता है। सावन माह के आखिरी नाग पंचमी के बाद। इस मौके पर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। सावन के अंतिम मंगलवार को श्रद्धालुओं ने माता मंगला गौरी की विशेष पूजा अर्चना की। शांतिनगर कोष्टा मोहल्ला स्थित मां चंडी माता के मंदिर में दिन भर पूजन अर्चना और अनुष्ठान का क्रम चला। सावन के महीने में मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी की आराधना का विधान है। इस दिन विवाहित महिलाएं अखंड सुख सौभाग्य की कामना लेकर चंडी माता की पूजा करती हैं, तो वहीं अविवाहित युवतियां अपनी कुंडली के मंगल दोष निवारण के लिए मां भगवती की पूजा अर्चना करती हैं। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के चलते शांतिनगर कोष्टा मोहल्ला स्थित चंडी माता मंदिर में दिन भर मां मंगला गौरी का पूजन हुआ। सावन का यह लास्ट मंगल है। यहाँ पर मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। आज सौभाग्यवती नारी आकर अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं और श्रावण यहाँ पर आज हवन भी होगा और जो उद्यापन करने वाली महिला है वो उद्यापन करेंगी। यहाँ सुहागली भी माताएं करती हैं और जो बेटा बेटी मंगली हैं वह अपना मंगल दोष निवारण के लिए यहाँ पर आकर माता जी का पूजन करते हैं। ये मंगल चंडी माता जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध पुराना मंदिर है और आज आखिरी मंगलवार है सावन का। हर मंगलवार को हम लोग यहाँ पूजन करने आते हैं। माता जी की बहुत प्रसिद्धि है। मां चंडी के मंदिर में दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चला। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम की शहादत के महापर्व मुहर्रम का मंगलवार की शाम रानीताल करबला में सवारी ताजिया ठंडी करने के साथ समापन हो गया। नगर की विभिन्न अंचलों और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ताजिया और सवारियों का जुलूस रानीताल स्थित करबला पहुंचा, जहां परंपरा अनुसार ताजिए और सवारियां ठंडे किए गए। हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम की शहादत का पर्व संस्कारधानी में परंपरागत रूप से मनाया गया। मुहर्रम के समापन अवसर पर नगर के विभिन्न अंचलों और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से ताजियों और सवारियों का समापन जुलूस निकाला गया। ताजिए और सवारिये जुलूस के रूप में रानीताल करबला पहुंचे, जहां ताजियों और सवारियों को ठंडा किया गया। मुहर्रम के समापन अवसर पर निकले सवारियों और ताजियों के जुलूस पथ पर दोनों ओर जायरीनों की भीड़ नजर आई। जायरीनों ने ताजियों की जियारत की और सवारियों को भावभीनी विदाई दी। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी और नायब मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुशाहिद रजा कादरी ने भी मुहर्रम के जुलूस में शिरकत की।
मुहर्रम के समापन जुलूस के दौरान वाहनों पर इमाम अली मुकाम का लंगर भी तकसीम किया गया। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स है और इस मुबारक मौके पर तमाम हजरात यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम ज़ाहिरीन आए हुए हैं और इसमें सबसे अच्छा सहयोग है पुलिस प्रशासन का। हर जगह मुस्तैद है, हर जगह सहयोग कर रहे हैं और तमाम जगह तैयारियाँ बहुत अच्छी करके रखे हैं और जगह जगह लंगर और जगह जगह छबील का इंतज़ाम किया गया है और ताजिया सवारियाँ भी बहुत अच्छी निकाली जा रही हैं। नगर के अलावा उपनगरीय क्षेत्र सदर और उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा से भी ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम पर्व पर प्रशासन ने कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए लगातार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुध निर्माणी खमरिया प्रबंधन के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए द्वार सभा का आयोजन कर निर्माणी के कर्मचारियों से 13 से 15 अगस्त तक घरों में तिरंगा लहराने की अपील की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने आयुध निर्माणियों और स्टेट परिसर में भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुध निर्माणी खमरिया प्रबंधन के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी आयुध निर्माणी खमरिया गेट पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया और कर्मचारियों को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आयुध निर्माणी खमरिया प्रशासन द्वारा इस उपलब्धि को सर्वजन के साथ एवं निर्माणी कार्मिकों के साथ मनाने का निर्णय लिया है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी संस्थानों निज निवास में रहने वाले सरकारी कार्मिकों को जागरूक करने का काम किया है। इसी तारतम्य में हमारे निर्माणी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और निर्माणी कार्मिकों को उनके सेक्शन में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु निर्धारित कार्यक्रम आयोजन किए जा चुके हैं। माता की जय। अमर शहीद अमर रहे। घमापुर थाना क्षेत्र के शीतलामाई इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप में मारपीट और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर एक आरोपी और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। आरोपी को बचाने के लिए उसके पक्ष में लोग एकत्र हो गए और पुलिस पर दबाव भी बनाने लगे, लेकिन पुलिस फोर्स ने लोगों के विरोध के बाद भी चाकूबाज को दबोच लिया। घमापुर थाना क्षेत्र शीतलामाई के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर देर रात बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। 3 बदमाशों बॉबिल कुचबंदिया, राज और अंशुल कोरी ने शराब पीने के लिए पैसों की मांग करते हुए 3 लोगों से न सिर्फ जमकर मारपीट की बल्कि उन पर चाकू से हमला भी किया। घटना में अतुल रावत, आयुष रावत और एक महिला घायल हुए हैं। मारपीट और चाकूबाजी की ये घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। इधर घटना के बाद मौके से फरार हुए बॉबिल और उसके साथियों को पकड़ने जब पुलिस टीम कुचबंदिया मोहल्ले पहुंची तो बॉबिल ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। वहीं बॉबिल को छुड़वाने के लिए उसके पक्ष में लोगों की भीड़ भी एकत्र हो गई, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने के बाद पुलिस ने बॉबिल को हिरासत में ले लिया और थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध घमापुर थाने में 2 अलग अलग मामले पंजीबद्ध किए हैं। गोपी पेट्रोल पंप है शीतलमाई मंदिर के पास में
तो यहाँ पे कल रात लगभग 12:45 बजे बाबिल कुचबंदिया, राज कुचबंदिया, अंकुल कोरी, ये लोग पेट्रोल पंप के पास में शराब पीने के लेके, पैसे के मांगने के लेके झगड़ा किए और इसमें झगड़े में चाकूबाजी की है, जिसमें अतुल रावत, आयुष रावत और एक अन्य महिला घायल हुई हैं, जो कि अभी प्रकरण पंजीबद्ध होकर जांच में है। स्टाफ की भी पुलिसकर्मी भी घायल हुई। बाबिल कुचबंदिया, अंकुल और राज कुचबंदिया तीनों मौके से फरार हो गए थे। बाबिल कुचबंदिया के संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि ये नाले के आसपास कुचबंदिया मोहल्ले के पीछे कहीं पे छुप के बैठा हुआ है, लुक छुप रहा है, जिस पे की सूचना पे हमारा पुलिस बल मौके पे गया, जिन्होंने वहाँ पे बाबिल कुचबंदिया को रोकने और उनको अपने सरेंडर होने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो भाग के नाले में कूद गया। नाले में कूदने के बाद पुलिस बल ने उसको अपनी हिकमत अमली से वहाँ से नाले से रिकवर किया, ला रहे थे। इसी दौरान उनके परिजन वाले लोगों ने पुलिस पे और बाबिल कुचबंदिया ने, उनके अन्य साथियों ने पुलिस पे मतलब मारपीट करना है और हत्या मुक्की करना, इस टाइप की हरकतें की, जिसको अन्य पुलिस फोर्स को भेज के वहाँ पे मौके से बाबिल कुचबंदिया को लेके आया गया, जिस पर से एक अन्य मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो भी जाँच में है। इस घटना को लेकर देर रात तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। बताया जाता है कि जिन लोगों पर बदमाशों ने हमला किया वो क्षेत्र के एक कांग्रेस नेता के रिश्तेदार भी हैं। चंडाल भाटा के समीप स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्नि हादसे के मामले में विजयनगर थाने में दर्ज गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के प्रकरण में फरार अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय पटेल को पुलिस ने दुमना एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार किया। अस्पताल संचालक डॉक्टर संजय पटेल घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। चंडाल भाटा के समीप स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बीते दिनों हुए भीषण अग्नि हादसे के मामले में गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में फरार एक और अस्पताल संचालक डॉक्टर संजय पटेल को पुलिस ने दुमना एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर संजय पटेल की गिरफ्तारी पर भी 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। प्रकरण में फरार शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि अस्पताल में हुए अग्नि हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हुए थे। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की इस घटना में एक आरोपी डॉक्टर संजय पटेल को आज थाना विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी जो है लगातार घटना के बाद से ही बहुत जगह लुकता छिपता फिर रहा था और अंत में सूचनाओं के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है। और 2 आरोपी इसमें और बचे हैं, डॉक्टर निश्चिंत गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल। इनके विरुद्ध भी पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इनका कोई भी पता बताने पर, किसी प्रकार की सहायता करने पर पुलिस उन्हें 10,000 रुपये का इनाम देगी। और अगर ये शीघ्र ही नई पकड़ाई में आते हैं तो हम इनकी संपत्तियों का पता करा रहे हैं। इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करके इनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने पहुंची 2 सगी बहनें अवैध खदान के गड्ढे में जमा पानी में डूब गईं। इस घटना में दोनों सगी बहनों की मौत हो गई। ये घटना सोमवार की शाम पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम उड़ना कढ़ैया में घटित हुई। हादसे में मृत हुई दोनों बहनों के शवों का मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम उड़ना कढ़ैया में परिवार के साथ पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने गई 2 सगी बहनें 13 वर्षीय निधि और 17 वर्षीय नेहा अवैध खदान में तालाबनुमा गड्ढे में डूब गईं। घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों को पानी से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार की शाम हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने मंगलवार को दोनों बहनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्राइम पेशे भी पता चला है कि वो अपनी दादी, मम्मी और एक बड़ी बहन नेहा लोधी के साथ में शंकर जी सराने के लिए गांव के बाहर कुड़रा करके जगह है जहाँ पानी वानी भरा हुआ है, वहाँ गड्ढे हैं, वहाँ पानी भरा रहता है, बरसात का पानी भर गया है, तो उसमें शंकर जी सराने के लिए गई हुई थी और अचानक ये दोनों जो बहनें थीं, निधि लोधी और उसकी बहन नेहा लोधी, पानी में सरक गई, जिससे क्या हुआ वहाँ डूब गई। उनने दादी और मम्मी ने शोर मचाया तो गांव के बिरसन लोधी आए वहाँ पे और उनने फिर उसको पानी में घुस के तलाश किया। तो पहले नेहा मिली, नेहा के बाद में फिर काफ़ी देर तलाश करने के बाद निधि मिली।
लेकिन नेहा तब जीवित थी, सांसें वासें चल रही थी उसकी, और निधि वहाँ पे स्पॉट पर खत्म हो गई। हमने चेक किया, ये करैया उड़ना की है। बताया जाता है कि जिस जगह ये हादसा हुआ वहां अवैध खनन माफिया सक्रिय है, जिन्होंने जमीन की खुदाई कर गहरे गहरे गड्ढे बना दिए हैं। इन गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है और ये तालाब नुमा गड्ढे हादसे का कारण बन रहे हैं। जबलपुर जिले में एक तरफ कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जिले में कोरोना से एक और मौत होने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। जिला प्रशासन ने जिले में कोरोना के 9 नए मरीजों का चिन्हांकन किया है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से मुक्त होने वाले 30 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 107 है। अब तक कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 809 हो गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।